बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी पे वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में सब लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ओवुलेशन डेज कैसे ट्रैक करें, समझ में नहीं आता। जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं वो तो आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, ये साइकिल का उनको पता नहीं चलता, तो ऐसी महिलाएं ओवुलेशन डेज ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिनके पीरियड रेगुलर है, जिनके पीरियड इरेगुलर है, सारी ही महिलाओं को ओवुलेशन कैसे सही समय पे आता है और कैसे आप लोग इन दिनों को ट्रैक करके इजीली गर्भधारण कर सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो हर एक कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि कंसीव करने के लिए ओवुलेशन डेज को ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर पीरियड वालों की। जिन महिलाओं के पीरियड रेगुलर बेसिस पे आते हैं, 28 से 30 डेज में आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को ओवुलेशन डेज ट्रैक करना बेहद आसान है। ऐसी महिलाओं का हर मंथ पीरियड टाइम टू टाइम आता है, इसलिए ओवुलेशन पीरियड भी इनका फिक्स होता है। ऐसी महिलाओं को रिकमेंड किया जाता है कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो गर्भधारण करने के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं के पीरियड साइकिल हर मंथ रेगुलर होते हैं, इसलिए इनका ओवुलेशन साइकिल भी हर मंथ सेम ही हो, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए अगर आपके पीरियड नॉर्मल है, हर मंथ टाइम टू टाइम आते हैं 28 से 30 डेज में, तो ऐसी महिलाओं को ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में ऑल्टरनेट डेज रिलेशनशिप में रहिए। जिन महिलाओं का पीरियड थोड़ा सा छोटा है, 25 दिन का है या 21 दिन का है, तो ऐसी महिलाओं को मैं रिकमेंड करूंगी कि पीरियड के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप कांटेक्ट में रहिए। इसमें आपके गर्भधारण करने के चांसेस हाई होंगे। पीरियड शॉर्ट होगा तो ओवुलेशन जल्दी होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर है, 40 दिन पे आते हैं, 50 दिन पे आते हैं या 60 दिन पे आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को ओवुलेशन डेज ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। आपका साइकिल चाहे कितने भी दिन का हो, उसमें से आप लास्ट के 14 डेज को माइनस कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा साइकिल लेंथ है 50 डेज का, यानी 50 दिनों का मेरा साइकिल है। अब बहुत से लोग मुझे पूछते कि साइकिल क्या होता है। साइकिल उसको कहा जाता है आपके पीरियड के पहले दिन से लेके जो आपका दूसरा पीरियड आता है, दूसरे पीरियड के पहले दिन के बीच में जितने भी दिन आए हैं, उन दिनों को हम पीरियड का साइकिल लेंथ कहते हैं। बहुत सी महिलाओं का साइकिल लेंथ 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है, तो किसी का 50 दिन का होता है। सभी महिलाओं का पीरियड का साइकिल लेंथ अलग अलग होता है। तो आपके एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच के जितने भी डेज होते हैं उसको पीरियड का साइकिल लेंथ कहा जाता है। तो सपोज मेरा पीरियड का साइकिल लेंथ 50 दिन का है, उसमें से मैं 40 को माइनस कर दूंगी, लास्ट के 40 को, तो कितने दिन बचे? 36। तो ये 36 डेज पे मेरा ओवुलेशन होने वाला है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि 30 डेज में ही मेरा ओवुलेशन होगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, 36 डेज के पहले के 5 दिन और बाद के 5 दिनों को मैं यूज़ करूँगी ताकि मैं गर्भधारण इजीली कर सकूँ। तो यहाँ पे आपको 10 दिन मिल गए, तो इन्हीं 10 दिनों में आप चाहे तो रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रह सकते हैं या फिर अल्टरनेट डेज में भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के पीरियड इरेगुलर होते हैं, इसलिए ओवुलेशन डेज ट्रैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपका पीरियड का साइकिल लेंथ जितने भी दिन का है उसमें से 14 डेज को आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी दिन आता है उसके पीछे के 5 दिन और आगे के 5 दिनों को आपको ले लेना है, और इन्हीं दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर रेगुलर बेसिस में कांटेक्ट में रहना है, ताकि आपके गर्भधारण करने के चांसेस और भी हाई हो जाए। क्योंकि हर महीने ओवुलेशन किट यूज़ करना या फिर फॉलिकल स्टडी करवाना सब लोगों के लिए बस में नहीं होता, इसलिए आप अपने घर पे ही कैलकुलेशन के मेथड से ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपने फिंगर्स की मदद से भी एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। उसके वीडियो का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पे मैंने डिटेल में बताया है कैसे आप अपने फिंगर की मदद से सर्विक्स की पोजीशन और उसके सर्वाइकल म्यूकस का टेक्सचर पहचान के अपने ओवुलेशन डे का पता लगा सकते हैं। अब जिन महिलाओं के पीरियड
4 महीने, 5 महीने या 6 महीने पे आते हैं या फिर मेडिसिन लेने से आते हैं, तो ऐसी महिलाओं का ओवुलेशन डेट ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने पीरियड ही मेडिसिन लेकर लाया है। तो यहाँ पे ओवुलेशन के ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, 4 महीने 5 महीने पे आते हैं, तो आप लोग ओवुलेशन को ट्रैक करने के बजाय पीरियड को रेगुलर करने के बारे में सोचिए। अगर आपके पीरियड एक बार रेगुलर हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में ओवुलेशन भी नेचुरली होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको गर्भधारण हो जाएगा। अगर आपके पीरियड ही इरेगुलर है, 4 महीने 5 महीने पे आ रहे हैं, तो उसके अंदर ओवुलेशन तो होगा ही नहीं, तो गर्भधारण करने के चांसेस तो ना के बराबर होंगे। इसलिए अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है तो सबसे पहले उसको रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप लोग अजवाइन जीरा ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक रेजिन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पीरियड का साइकिल लेंथ है वो कम होना शुरू होगा और एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। जिन महिलाओं के पीरियड 2 महीने पे आते हैं या 50 दिन पे आते हैं, तो ऐसी महिलाएं सीड साइकिलिंग भी कर सकती हैं ताकि उनका जो साइकिल है वो 28 से 30 डेज़ में आ जाए। यूजुअली जिन महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, ऐसी ही महिलाओं में पीरियड का जो साइकिल लेंथ है वो बड़ा हो जाता है और पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड 22 दिन में, 25 दिन में या 28 या 30 दिन में आते हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपके पीरियड 20 दिन में ही आ जाते, 19 दिन में ही आ जाते, या फिर आपके पीरियड 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन में आते हैं, तो उसको इरेगुलर पीरियड कहा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो उसको रेगुलर करने की कोशिश कीजिए, फिर गर्भधारण करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर होंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। चलिए, जिन महिलाओं के पीरियड 40 डेज़ या 50 डेज़ में आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को मैंने बता दिया कि लास्ट के 14 डेज़ को माइनस करके आप ओवुलेशन डे को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, ऐसी महिलाओं को यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप पीरियड को रेगुलर कीजिए अजवाइन जीरा ड्रिंक या फिर ब्लैक रेजिन वाटर से। जितनी भी महिलाएं पहली बार इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको अजवाइन जीरा ड्रिंक या फिर ब्लैक रेजिन वाटर की जानकारी नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर पीरियड इरेगुलर है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए तो ओवुलेशन डेज ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फिर भी इन सारे कैलकुलेशन मैथड से नहीं समझ में आता है तो सिंपली आप लोग हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसलिए जिन भी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है वही लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आता है कि हम जब भी ईमेल आईडी वहाँ पे डालते हैं तो वो इनकरेक्ट बताता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं। जब भी आप लोग अपना नंबर डालते हैं उसके बाद में जो ईमेल आईडी नीचे डालते हैं, जैसे ही आपका ईमेल आईडी टाइप करके हो जाता है उसके बाद में आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। ईमेल आईडी टाइप करने के तुरंत बाद आप गेट स्टार्ट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमेल आईडी डालने के बाद एक स्पेस दे दिया तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ईमेल आईडी डालने के तुरंत बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, स्पेस बिल्कुल भी मत दीजिए, आपका एप्लीकेशन इजीली खुल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको डाइट चार्ट मिलता है, ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलता है, डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। यूज़ करना बेहद आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आप बहुत सालों से ट्राई करें कंसीव करने के लिए, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप लोग मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं नीचे दिए हुए ईमेल आईडी के थ्रू। ये ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है। ये ईमेल आईडी है heenafaridi026@gmail.com। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मेल करना है, आई वांट कंसल्टेशन। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।